हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री देवी और हार्दिक स्वागत है हमारे अच्छा जान चैनल पे। एंड दिस ऑल अबाउट मी टू ऑल दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आइए देखते हैं टुडे गुलिफर्ड का ट्राई डायमेंशनल थियरी एंड कॉन्सेप्ट वेरी क्या कहना है इफ इट इज़ अबाउट सीटेड. Not very frequently questions are asked on this concept. I think in the last 9 years 4-5 बार तो पूछे गए हैं, but you should know because it's important. एक बार it's come in the exams, you can expect it every time, है ना. तो 50% चांसेस तो आराम से हो जाएंगे. बट हियर देर इज़ अ कॉन्सेप्ट अबाउट डाइवर्जेंट थिंकिंग, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है. एंड बिफोर वी स्टार्ट, एक कोट है. तो क्या है? यस, फोकस एवरी आयोटा ऑफ योर एनर्जी इन द परसूट ऑफ योर गोल. जब गोल के लिए आपका पूरा एनर्जी उसके लिए कैटर करते हो और उसी तरफ आप जाते हो, देन यू कैन सी मिरेकल्स हैपनिंग. यूं ही मिरेकल्स थोड़ी ना हो जाएंगे, एंड आपका गोल्स भी अचीव हो जाएंगे. तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग. तो आइए देखते हैं पॉल गुलिफोर्ड के बारे में. तो ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट. बहुत फेमस है बिकॉज ही केम अप विद दिस साइकोमेट्रिक स्टडीज ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी. जब मैं साइकोमेट्रिक स्टडीज बोल रही हूँ, साइकोमेट्री की क्या होती है एक्चुअल डेफिनेशन? साइकोमेट्रिक डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं: डिजाइन टू शो समवन्स पर्सनालिटी, मेंटल एबिलिटी, ओपिनियन. साइकोमेट्रिक इज अ डिज़ाइन, अ काइंड ऑफ डिज़ाइन जो इट टॉक्स अबाउट पर्सनैलिटी. तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो दैट गिव्स अस स्टैटिस्टिक्स अबाउट कितना इंटेलिजेंस है, कितना क्रिएटिविटी है, ये सब. तो जॉन पॉल गुलिफर्ड, he was the one who came up with this concept of divergent thinking and all. He is best remembered as psychometric study of human intelligence. इन्होंने किया है वो डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट. ये इसका कॉन्सेप्ट भी इन्होंने लेके आए हैं. ओके, and we'll be talking about this concept also now, moving ahead. So Gulliford was an early one who advocated theory of intelligence is not a uniform. This is an important point, please note down. उनका कहना है कि theory of intelligence जो कुछ है is not a uniform कॉन्सेप्ट. यूनिफॉर्म वाली एक ही नहीं होता. जैसे हमारे स्पीयरमैन ने कहा कि ओनली स्पीयरमैन थ्योरी याद है आप लोगों को? तो ये अपोज करते थे उनका. तो बेस्ड ऑन हिज इंटरेस्ट, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट क्यों लेके आया है? बिकॉज ही हैड बहुत सारी इंटरेस्ट था उनको, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर एक व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति में क्या फ़र्क है. एंड वो मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स के ऊपर उन्होंने फोकस करके ये थ्योरी हमारे पास लेके आए हैं. तो उनका कहना है कि उन्होंने प्रपोज किया कि ये जो ह्यूमन इंटेलेक्ट जो होता है, वो सिर्फ एक चीज़ पे नहीं है, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे वायरिंग होते हैं. दैट्स व्हाट इट ऑल मीन्स टू से. तो उन्होंने बिल्डअप ऑन थर्स्टन के कॉन्सेप्ट पे इनका थ्योरी हैज़ बीन बिल्ट अप. और कम्प्लीटली उन्होंने चार्ल्स स्पीयरमैन का इग्नोर कर दिया. उन्होंने कहा कि एक पैरामीटर जनरल इंटेलिजेंस ऐसे ओवरऑल एक ही वर्ड टर्म से नहीं होता, इंटेलिजेंस बहुत तरीके होते हैं. ओके, हम यूनिटरी कॉन्सेप्ट, सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकते हैं इनको. और बहुत सारे होते हैं. फॉर से इफ आई एम टॉकिंग इंटेलिजेंस, एक है नहीं है, बहुत सारे इंटेलिजेंस होते हैं व्यक्तियों में. दैट्स व्हाट ही मेंट टू से. Although his theory of intelligence factors has been replaced by more developed theories of multiple intelligence of Robert Sternberg and Howard Gardner, Guilford did leave a significant mark of research. तो इंटेलिजेंस सीरीज और किन 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 का है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का, हॉवर्ड गार्डनर का, और व्हेन यू सी थर्स्टन का, चार्ल्स पियरमैन, दे ऑल केम अप ऑन थियरीज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, है ना. तो इन सब गुलिफर्ड ऑल्सो मेड अ मार्क. ऐसा नहीं कि इनका थ्योरी गलत है, बट ही डिड मेक अ मार्क. लेकिन इनसे ऊपर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और हॉवर्ड गार्डनर, फाइनल एंड मोस्ट रिसेंट हॉवर्ड गार्डनर का ही है ना. तो these are many tests that are still used in modern intelligence testing when were modified and developed. तो गुलिफर्ड के टेस्ट अभी भी लोग यूज़ करते हैं. एंड टू मेजर हमारे व्यक्तियों में वो क्रिएटिव एबिलिटी जो कुछ होता है ना, वो मेजर करने के लिए भी ये इनका कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. एंड मेनी ऑफ हिज डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट have been adapted for use in schools and other education settings
to measure the ability of gifted students in placing them in special programs. यानी क्या है, what does this mean? ये डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट, ये बहुत सारे डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट लेके आए हैं, तो इनको स्कूल्स में भी यूज़ करते हैं, एजुकेशन सेटिंग्स में भी यूज़ करते हैं, ताकि बच्चों का स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, और उसके हिसाब से उनको स्पेशल प्रोग्राम्स में, स्पेशली गिफ्टेड चिल्ड्रन बच्चे जो होते हैं ना, उनको लगाने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो उनका एम्फोसिस ऑन वर्क क्या है, उनका एम्फोसाइज दैट स्कोर ऑफ इंटेलिजेंस कैन नॉट बी टेकन एज कैन नॉट बी ये यूनिट डायमेंशनल रैंकिंग, यानी एक ही डायमेंशन नहीं होता, कोई स्कोर से आई कांट विथ वन स्कोर आई कैन नॉट टेल कि ये दिस इज़ माई इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट। तो उनका कहना है कि बहुत सारे होते हैं, हर एक के लिए कुछ और अलग टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्ड आईक्यू टेस्ट अलग होते हैं। then and Guilford through example showed that the most creative people may score low on standard IQ tests due to their approach to the problems, which become a source that generates a large number of possible solutions. यानी ऐसा भी है कि ऐसा नहीं कि जो क्रिएटिव लोग हैं उनका आईक्यू टेस्ट थोड़ा कम भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि हर क्रिएटिव वाली को आईक्यू बहुत अच्छा होना चाहिए, बट दे आर person who can lead to lot of solutions, एक ही solutions दे वो, so that is what you call as divergent thinking. And जैसे हमने it made one recognize the difference in scores on a test need not necessarily indicate quantitative difference in a single ability but rather qualitatively different ability. तो इनका कहना है कि ह्यूमन इंटेलेक्ट कैसे फंक्शन होता है, तो ऐसा नहीं कि यू नो कि एक ही एबिलिटी को वी कैन नॉट सिंगल एबिलिटी, बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं हर किसी में, तो हम क्वांटिफाई इतनी आसानी से नहीं कर पाते। ओके, तो कमिंग टू डाइवर्जेंट थिंकिंग, इन 1950 गुलिफर्ड वाज द वन हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या आपको मालूम है, डू यू नो ह्यूमर डेवलप्स डाइवर्जेंट थिंकिंग? क्यों, शायद आप सोचते होंगे ना। देखो, जो ह्यूमर, जो जोक्स मारते हैं ना, वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी टू लुक एट अ सिचुएशन इन अ डिफरेंट एंगल। उनका पर्सपेक्टिव कुछ अलग ही होता है, ताकि वो एक जोक बना पा रहे हैं ना, उसी सिचुएशन में सीरियस सिचुएशन को भी हंसते हंसते बनवाते हैं। तो ह्यूमर इज़ अ काइंड ऑफ स्टाइल जहाँ क्रिएटिविटी जब होता है, देन यू कैन कम अप विद सच काइंड ऑफ जोक्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो कमिंग टू डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव पीपल टेंड टू एग्जिबिट डाइवर्जेंट थिंकिंग मोर देन अदर्स। उन्होंने एसोसिएट भी कर चुके थे सम ऑफ द कैरेक्टर्स, दैट इज़ फ्लुएंसी, दैट इज़ वो बहुत in a short period of time they can come up with different number of ideas for a problem, solutions दे सकते हैं। तो divergent thinking क्या होती है, a thought process or method used to generate creative ideas by exploring many possible solutions। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग वो होता है जो अलग से सोचते हैं, सब लोग एक जैसे थिंक करते हैं, तो हम कुछ और सोचते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग अ डिफरेंट वे ऑफ कमिंग अप विद अ सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी लेके आते हैं ऐसे। तो कमिंग टू डाइवर्जेंट, फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट। जैसे आपने देखा है यहाँ पे वी हैव फ्लुएंसी, सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक फ्लुएंसी है, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी एंड एलॉबरेशन। ओके, तो गुलिफर्ड बिलीव दैट स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस डू नॉट फेवर, उनका कहना है कि ये जो स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो सिर्फ पूरा ही डजंट बिलीव दैट, उनका कहना है कि ये वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को फेवर नहीं करता, और सिर्फ इट वर्क्स ओनली फॉर कॉन्वर्जन, यानी स्टैंडर्ड जो क्रिएटिविटी उनमें बहुत कम होती है, सिर्फ येस नो वाली बात, यानी वी कैन से इट्स राइट और रॉन्ग, इतना डिफरेंटली आंसर नहीं कर पाते। तो ही सेड उनके लिए ये सही होगा, लेकिन नॉट फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो उनका ये ट्राई डायमेंशनल, तो थ्री यू कैन सी दिस, इट्स अ ट्राई डायमेंशनल क्यूब। तो ही came up with this kind of concept, वो दिखा के he said that there are three key points, the three factors were organizing on three dimensions। तो उन्होंने कहा कि there is a dimension called the operation dimension, the content dimension and the product dimension। तो ऑपरेशन डायमेंशन में क्या क्या है, ऑपरेशंस में एवेल्यूएशन होगा, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन होगा, मेमोरी, कॉग्निशन, ये सब होते हैं। मेमोरी रिकॉर्डिंग, एबल टू एनकोड इंफॉर्मेशन।
तो ये क्या होता है, दिस कंसिस्ट ऑफ 5 काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस और जनरल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। यहाँ कॉग्निशन क्या होती है, द एबिलिटी, ऑपरेशन में वी हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड, डिस्कवर, बिकम अवेयर। तो यहाँ मेमोरी में यू विल एबल टू इनपुट इन्फॉर्मेशन, रिकॉल इन्फॉर्मेशन, दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशन डायमेंशन। इसमें क्या होता है, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, ये सब आते हैं इसमें। ओके और कौन सा कंटेंट डायमेंशन क्या होते हैं, इसमें फिगर्स, सिम्बॉलिक्स, कंटेंट, सिमेटिक, बिहेवियर, ये सब आते हैं। तो this content dimension consists of the broad areas of information which operations are applied। तो ये जो पहला जो operations है, जो operations apply हुए हैं, then comes the operations are applied to the content, है ना। तो coming to the content dimensions, it has been divided into 4 categories। Later उसको 5 भी कर दिए when auditory and visual were separated। तो figural, auditory, visual, जब देखोगे the information that is perceived through seeing, the information that is perceived through, यानी जो कुछ आप सोचते हो by hearing, जो कुछ आप देखते हो by hearing, फिगर को देख के क्या समझते हो, पिक्टोरियल प्रेजेंट, ये सब आते हैं द कंटेंट डायमेंशन। कंटेंट को किस तरह आप सिम्बॉलिक्स को कैसे देख रहे हो, सिमेटिक्स यानी सेंटेंसेस रिटन हो कैसे आप व्यू करते हो उनको, इन द बिहेवियरल पार्ट, ये सब आते हैं उसमें। ओके एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द प्रोडक्ट डायमेंशन, ये क्या होती है, डायमेंशन कंटेन्स रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग पर्टिकुलर ऑपरेशंस। ये जो रिजल्ट आती है दैट इज अ प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऐसे सोच लेना, आपको याद रहे, आप याद रख सकते हो। there are 6 kind of products, they are units, classes, relation, systems, transformations and implications। तो ये क्या होते हैं, यूनिट्स यानी रिप्रेजेंटिंग सिंगल आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लास होती है सेट ऑफ आइटम्स जो शेयर करते हैं एट्रीब्यूट्स, और रिलेशन होते हैं कनेक्शन बिटवीन जो आइटम्स हैं वो वेरिएबल्स जो कुछ है ना उनके ऊपर। ओके एंड सिस्टम है ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशंस। सिस्टम क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइटम्स ऑफ और नेटवर्क्स विथ इंटरेक्टिंग पार्ट्स। सो दीज आर नॉट वेरी, आप अगर सोच रहे हो कि ये इतना मैं फोकस नहीं कर रही हूँ इनके ऊपर, बिकॉज आपके सीटेड के हिसाब से दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से। बट नो व्हाट इज गुलिफर्ड थ्योरी, किसका है, क्या है, यू नो व्हाट इज इट ऑल अबाउट, डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऊपर भी आते हैं। rarely do they ask questions on this kind of concepts about only generic term in products में क्या क्या है, या you know operations में क्या क्या, what are that basic idea आपको मालूम है तो that should be fine about Guilford tridimensional theory। Okay, so I'm here focused majorly about CTET के preparation के लिए। so we shall end it here। आगे एक और psychologist के बारे में, very important psychologist we'll be discussing। okay, thank you so much for joining me and don't forget to buy this book, e-copy is still available, links description में links हैं to purchase। एग्जाम्स आ रहे हैं तो श्योर एटलीस्ट हार्ड कॉपी नहीं मिल रहा है तो ई कॉपी तो ले लो, लाइफ लॉन्ग होगा वो भी आपके सिस्टम में, योर शेल्फ, डिजिटल शेल्फ में। ओके देन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स आए जो भी हम इंग्लिश पेडागोजी हो या दूसरे सब्जेक्ट्स का। ओके बाय बाय, टेक केयर।